साल 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी के उस दर्द को भी बताया है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने आगे कहा कि आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है। उन्होंने एससी के फैसले, मीडिया की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों के, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका में मोदी के विश्वास बात की। उन्होंने कहा कि 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी को नज़दीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था और हमने कानून को सहयोग दिया और मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफी मांगनी चाहिए। गुजरात दंगों में सेना को नहीं बुलाने के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं की। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ था उसी दिन हमने सेना को बुला लिया था। गुजरात सरकार ने एक दिन की भी देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया है। लेकिन दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, तब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। गुजरात दंगों को रोकने के पुलिस और अधिकारियों के कथित कुछ न कर पाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों का इतना प्रचार किया। इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि लोग इनको ही सत्य मानने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि मेरे समर्थन में आओ और धरना दो। हमारा मानना था कि हमें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। अगर एसआईटी सीएम से सवाल करना चाहती है तो सीएम खुद सहयोग करने को तैयार है, तो फिर आंदोलन किस चीज का? गृह मंत्री ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी और उस समय की आई यूपीए की सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की है। गुजरात में हमारी सरकार थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने एनजीओ की मदद की है। सब जानते हैं कि ये केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रेन में आग लगने के बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्वप्रेरित थी और तहलका द्वारा स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इसके आगे पीछे का जब फुटेज आया तब पता चला कि ये स्टिंग राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल जरूर बना है। हमने देश के हर गाँव में सबसे पहले 24 घंटे बिजली पहुँचाने का काम किया है। देश के अंदर 12 साल में शून्य और ड्रॉप आउट अनुपात और प्राथमिक शिक्षा में 99% से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया। जहां तक दंगों का सवाल है तो आप 5 साल बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करें तो पता चल जाएगा कि किसके शासनकाल में अधिक दंगे हुए। मोदी जी ने उदाहरण पेश किया कि कैसे संविधान का सम्मान किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकतर मुसलमान थे। इस संबंध में विवरण देते हुए केंद्र सरकार ने मई 2005 में राज्यसभा को सूचित किया था कि गोधरा कांड के बाद के दंगों में 254 हिंदू और 790 मुस्लिम मारे गए थे। शीर्ष अदालत ने जाकिया की याचिका पर पिछले साल 9 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान एसआईटी ने कहा था कि जाकिया के अलावा किसी ने भी 2002 दंगे मामले में हुई जांच पर सवाल नहीं उठाए हैं। इससे पहले जाकिया के वकील ने कहा था कि 2006 मामले में उनकी शिकायत है कि एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें नौकरशाही की निष्क्रियता और पुलिस की मिलीभगत थी और अभद्र भाषा एवं हिंसा को बढ़ावा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।